नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने पत्रकार वार्ता कर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने व मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें, सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि निषाद समाज का युवक समरजीत निषाद को पूरा बाजार की पुलिस ने रात भर चमड़े की बेल्ट से और पट्टे से पूरी रात पीटती रही, जिससे वो कई बार अचेत हो जा रहा था और दूसरे दिन 151 की धारा में चालान कर दिया। बता दें, पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा कि समरजीत निषाद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी को सिर्फ डांट दिया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने डायल 112 पर कॉल कर दिया, जिसके बाद उसे डायल 112 की पुलिस उसके आवास खानपुर पारा रसूलाबाद से पूरा बाजार पुलिस चौकी ले आई। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा कि समरजीत निषाद को चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी ने पूरी रात एक कुख्यात अपराधी की तरह मारती रही, जिससे उसके जिस्म के हिस्सों में सूजन और चोट के निशान आज भी नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। बता दें कि पूरा बाजार पुलिस चौकी की पुलिस पर इस तरह से बेरहमी से पिटाई करने की बात 17 सितंबर की बताई गई है। फिलहाल इस प्रकरण में पीड़ित समरजीत निषाद का मेडिकल और फोटो कराकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को देकर दोषियों के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। अयोध्या से देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। 17 तारीख को योगी सरकार की पुलिस इनको पुलिस चौकी पूरा बाजार ले गई। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से चली गई थी। कहीं लौट के आने पर इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कहीं जाने से पहले बता दिया करो, घर पे परिवार है, बच्चे हैं, सूचित करके जाया करो। उसके बाद इनकी पत्नी ने 112 को फोन किया, 112 नंबर आई और इनको पुलिस चौकी ले गई पूरा बाजार। उसके बाद पूरी रात समरजीत निषाद को पुलिस ने मारा। चौकी इंचार्ज हरशंकर राय और उनके जो भी सिपाही थे बेल्ट से मारा। पूरा इनका हाथ सूज आया, पीछे मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, पूरे शरीर पर निशान पड़ गया, इतना मारा इनको। तो कागज लाओ जरा। इनकी पिटाई की गई और उसके बाद दूसरे दिन इनका 151 दिया गया और फिर जमानत करा के घर आए। ये फोटो है। आप बताइए इन्होंने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था कि इनकी पूरी रात पिटाई की गई। खाली पत्नी ने मान लीजिए कहा सुनी बुला लिया गया था, पुलिस पूछ सकती थी क्या घटना है, बात करा सकती थी दोनों परिवार को बुलाकर पति पत्नी को, लेकिन ये इतने बड़े अपराधी थे कि इस तरह से पिटाई की गई। ये तो केवल पिछड़े समाज के थे समरजीत निषाद, इसलिए ऐसी घटना की गई। मैं मांग कर रहा हूं कि चौकी इंचार्ज और जो भी सिपाही इस घटना में लिप्त उन पर कार्रवाई की जाए। ये अमानवीय व्यवहार है, ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। ये कोई गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, कभी ये जेल नहीं गया। 107/16 भी आज तक इसका नहीं हुआ है और इसको जेल भेजा गया। 151 जमानत पर आया और इस तरह का अमानवीय व्यवहार चार्ट बेचता है। रसूलाबाद मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। तो निषादों पर इतना उत्पीड़न। और एक निषाद समाज के मंत्री है संजय निषाद, दिन रात ढोल पीटते हैं निषाद 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 के लिए। अभी अयोध्या में ड्रामा कर रहे थे, आके आंसू बहा रहे थे। निषाद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब 5 बार निषाद मारे गए और जेल भेजे गए, तुम्हारी आंख से आंसू निकला? तुम्हारा निषाद छात्रावास जहां पर निषाद समाज के गरीब बच्चे रहकर पढ़ते थे, वो कब्जा कर लिया भाजपा की सरकार में। तुम्हारी आंख से आंसू निकला, मुंह से आवाज निकली? आज ये समरजीत निषाद मारा गया है, तुम्हारे मुंह से आवाज निकली? पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। संजय निषाद की मानवता मर गई, इंसानियत मर गई। वो लाल बत्ती की चाहत में इतने पागल हो गए हैं कि अपने निषाद को मरते पिटते और मुकदमा दर्ज होते देख रहे हैं। पिता पुत्र सांसद मंत्री किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। केवल निषाद समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और निषाद समाज को इन्होंने कुर्बान होने के लिए भट्टी में झोंक दिया है कि मुकदमा लिखा जाए, मारे जाओ तुम्हारा उत्पीड़न हो। लेकिन ये सांसद पुत्र, ये गरीब आदमी ठेला लगाता है, चाट बेचता है, आम आदमी आम नागरिक है, निषाद है, गरीब है, पिछड़ा है। इसका अपराध इतना केवल पिछड़ा है, गरीब है, ठेला लगाता है। ये पैसे वाला नहीं था, ये दरोगा को खरीद नहीं पाया। अगर इसके पास माल होता, रुपया होता, तो इसका पिछवाड़ा जिस तरह से आपने देखा है, बेल्ट पड़ी है निशान, वो ना हुआ होता, इसके साथ अमानवीय कृत्य ना हुआ होता। ये गरीब आदमी है, मजदूर है, ठेला लगाता है और योगी सरकार और उनके अधिकारी लगातार गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक उनका शोषण कर रहे हैं। वही काम यहाँ भी हुआ है।